हाँ, तो फिर शुरू करते हैं यहां से कि यहाँ पे जो ये पट्टी है ये लोखंड की कोर है। ठीक है। अब ये आप समझेंगे कि इसके अंदर तो थायराइड की कोड है, कार्बन की है, तो वहां पे भी आएंगे। क्यों का कार्बन की पट्टी लगी होती है और क्यों ट्रांसफार्मर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लोखंड की होती है, तो वो समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी आएगा। और वो चीज यहीं से उत्पन्न होता है, ये जड़ है। ये अगर जो बैठ गया तो फिर आगे आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बैठा, नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो। तो इसे आप समझिए। वैसे भी मैं इसे करके दिखाऊंगा। ये करके, ये तो प्रैक्टिकल है, ये सब करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी यहाँ पे जब आप फ्लक्स वोल्टेज देंगे तो ये चीज अगर यहाँ पे इस जगह पे मैं एक और वायर ऐसे ही बना लेता हूं। ठीक है। जब इसमें हम देते हैं क्या, पावर पावर करंट जब भी देते हैं तो इसके अंदर से मैग्नेटिक प्लस जो है ना ऐसे रन कर देती है एक बार। ये मत समझिए कि परमानेंट करेगा क्योंकि ये डीसी है लाइन। जब हम इसमें देंगे तो ये इस तरह से, यानी इसके अंदर से फ्लक्स एक बार कन्वर्ट होगी, मानी बदलेगी ऐसे। लेकिन एक ही बार जैसे ही आप इसमें करंट लगाएंगे डीसी सप्लाई, क्योंकि प्लस माइनस डीसी में ही होता है, तो जैसे ही जब देंगे इसके अंदर तो ये मैग्नेट इसके अंदर बनेगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये नियम है, ऐसा नहीं है, ये नियम है कि अगर एक ही कुंडली पे यानी एक ही कोर के ऊपर जितने भी क्वाइल होंगे, ठीक है, जितने भी होंगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर होता है ना, तो बोलते हैं ना कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। लेकिन एसएमपीएस में चले आओ तो एसएमपीएस में ये प्राइमरी है सेकेंडरी है बोलते हैं ना। उसी में एक एक्सिलरी रहती है, फिर उसमें कितना रहता है 5 वोल्ट, अलग अलग रहती है ना सप्लाई, वो एक ही कोर पे है। तो जब ये एसएमपीएस का बात करेंगे तो फिर वहां पे आप तुरंत ये चीज आपको काम आएगा, 100% ये काम आएगा। और इससे आपका रिपेयरिंग और आसान हो जाएगा। कैसे? चॉपर खराब हो गया, कैसे पता करोगे खराब है? तो ये आइडिया लगाओगे, फटाक करके ये हल कर लोगे। तो मेरे पास वही टिक है, क्योंकि मैं इतना काफी टाइम बर्बाद किया हूं। तो ऐसा नहीं है, बर्बाद करने के पीछे इतना सब ऐसे ही नहीं मिला है। और समझने में, क्योंकि देखिए रटी रटाई बात कुछ समय तक याद रहेगी, आपका प्रैक्टिकल, आपका जो मेहनत है ना वो आपके साथ ही रहेगी। तो यहाँ भी बनेगा। एक बार जैसे ही करंट देंगे तो यहाँ पे प्लस बना, ये माइनस बना, या माइनस बना या प्लस बना, जैसे ही लगाएंगे उसी समय बनेगा। जैसे ही इसमें जोड़ेंगे वैसे ही यहाँ पे बनेगा। लेकिन तुरंत तो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बार फैराडे का नियम आप लोग को मालूम होगा, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। मैं कुछ समय के लिए यहीं पे ब्रेक करता हूं, इसे तोड़ देता हूं, ठीक है। इसका एनिमेशन है, वो एनिमेशन मैं इसमें तो नहीं लगा पाऊंगा, हो सकता है देखता हूं। वैसे टाइम तो नहीं है, क्योंकि कल मुझे लाइव होना था, तो कल नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन मैं छुट्टी पे रहता हूँ दूसरे दिन आता हूँ तो पीसीबी रहती है, तो वो करने में थोड़ा टाइम चला जाता है। तो उसको हल करके, मतलब इतना का मतलब कि ज्यादा पीसीबी रहती है, तो वो हल करना पड़ता है। और जो भी छूटी हुई रहती है तब तक स्पेयर भी आ जाता है, तो वो भी करना होता है। तो करने के बाद ही तो काफी टाइम कल हो गया, इसके लिए नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे जो है जब यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, तो ये यस बना,
ये n बना। सीधे सीधे अगर हम यहां पे बदल दिए, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो ये पोल बदल गया। तो एक सीधे सा यहां पे ये चीज हुआ। अब इसको एक और तरीके से कर लीजिए, यहां पे एक मैग्नेट ले लीजिए, उसका सिरा ये एन है और ये यस है, एक ही में कर देता हूं, इसे मैं भी हटा देता हूं ये, और इसको यहां पे कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे पावर मत दीजिए, इसमें पावर नहीं देना है। अब इसको पकड़ करके घुमाना है। जब इसको हम घुमाएंगे तेजी से तो फिर इसमें करंट बनने लगेगा, कभी ये प्लस बनेगा कभी माइनस बनेगा। ठीक है, ये करके मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये करके दिखा देता हूं। तो इसको जब भी हम घुमाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे प्लस यानी साउथ नॉर्थ होगा ना, एनएस एनएस बदलते रहेगा ना। जब ये बदलेगा तो फिर चुंबकीय फील्ड है, चुंबकीय फील्ड बदल रही है, चुंबकीय फील्ड के सेंटर मतलब चुंबकीय फील्ड के एरिया में क्वाइल है ना, तो इसके लिए क्वाइल के अंदर बार बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक होगी ना, वो यहां पे मिलेगी इस क्वाइल में। तो ये जब हम बदलेंगे तो बार बार ये चेंज होगा ना, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, यानी वोल्टेज तैयार होगा इसमें। वही चीज यहां पे है। अब इसे जोड़ देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम देंगे तो एक ही बार यहां पे बनेगा। होता क्या है कि जब हमारा आगे चल के मालूम पड़ेगा कि ये उड़ता है ना। एक चीज और देखिए, यहां भी एक कॉइल है, तो जब भी इसमें जैसे ही वोल्टेज इसके अंदर से हम देंगे, इसके अंदर करंट देंगे, पावर देंगे, तो इसमें भी वही करंट बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन वो जब भी लगाएंगे तभी बनेगा, क्योंकि हमने तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं, एक ही बार दिया ना, तो एक बार बंद करके वो खत्म हो जाएगा, मैग्नेट अपने स्थिर हो जाएगा। बहुत से जगह पे वीडियो में बहुत जगह पे दिखाते हैं कि ये दो चुम्बक इधर उधर लगा दिए हैं और उससे बोलते हैं कि फ्री एनर्जी जनरेट हो रही है। फ्री एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है, अपना रूप बदल सकती है। मोटरसाइकिल चलती है, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल अपनी एनर्जी को बदलता है तो हमारी स्पीड में। अभी बैटरी तो हमारी पावर, पावर को हम स्टोर करते हैं फिर वो बदलते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है ये नहीं है धरती पे, है ये नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है। ये संभव है तो ब्रह्मांड में है, जहाँ शून्य है, क्योंकि शून्य में कोई अवरोध नहीं होता है। अगर सामान ये मैंने फेंक दिया तो ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो धरती पे तो संभव नहीं है ये। अब इसमें अगर आपने यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे फर्स्ट टाइम, जैसे ही फर्स्ट टाइम लगाएंगे तब भी ये आएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे ही इसमें देंगे ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब इसके अंदर जो फील्ड पर होती है, जब हम इसका कनेक्शन कट करेंगे तो ये रिवर्स होती है। बात समझ में आई? यहाँ पे अगर हमने प्लस, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस, तो जब ये हम देंगे और जैसे ही कनेक्शन हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसके अंदर चेंज होता है। तो ये मान सकते हैं कि ये भी बैटरी है, लेकिन ये बैटरी सेकंडों में, सेकंड के कई हिस्सों की बात होती है, इसके लिए हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मालूम पड़ जाएगा। करना होगा तो आप कर लीजिएगा। एक छोटा सा जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो ले लीजिएगा, 1.5 वोल्ट की बैटरी ले लीजिएगा, एक इधर लगाइएगा एक इधर लगाइएगा, ऐसे तो आपको झटका लगेगा। जब भी रिवर्स आएगा तो झटका लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से रिवर्स आएगा। वो इतना ज्यादा झटका नहीं लगेगा उससे। अभी तो चाइनीज खिलौना कितना आ गया है कि ऐसे खोलते हैं तो पूरा लगता है, वही चीज है। तो ये होगा यहाँ पे, वही चीज यहाँ भी होगा। अगर इसको बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। तो आप इसकी स्पीड को जब भी बार बार बदलेंगे एक लेवल में,
तो यहाँ पे कंटिन्यू वो वोल्टेज बनने लगेगा। और अगर इसकी स्पीड कर दिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 बार, तो फिर आपका एसी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एसी वोल्टेज मिलने लगे, यहाँ भी एसी मिलने लगेगा। यहाँ पे डीसी है, यानी एसी वोल्टेज हो जाएगी, वही फ्रीक्वेंसी जो हमारी एसी में आती है ना, वो बनने लगेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी है ना, अगर यहाँ पे दे सकते हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ना देकर के सप्लाई अगर हम इससे नहीं देंगे, यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ भी देंगे तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। वही चीज ट्रांसफार्मर जो हमारे होते हैं उसमें भी है, और ये आगे चल के आपको काम आएगा रिपेयरिंग में। अब इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब यहीं पे हम इसे ये भी हटा दिए। चलिए, अगर सिंगल यूज करते हैं, सिंगल, जो हमारा, जो आपका सवाल था, यानी जो जो हमारा क्वाइल है वो यहाँ पे जो लगाए थे पहली उसमें, तो हम ये कर लेंगे कि यहाँ पे लाइन इन दिया, यहाँ से लाइन आउट कर लिया, और यहाँ से न्यूट्रल इन किया, यहाँ से आउट कर लिया। ठीक है, इधर से हमने दिया, ठीक है, निकल के चला गया। तो ये फिल्टर का काम किया, अभी यह भी फिल्टर का काम किया। लेकिन इसका टर्न्स, मेन चीज होता है, अगर कोई ट्रांसफार्मर होती है तो सबका टर्न्स के ऊपर रहता है, जो चक्कर लगता है ना, उसका भी एक फार्मूला है। अगर ट्रांसफार्मर के लिए बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर का भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर भी किया हूँ। और बैटरी और इन्वर्टर, ये 1995 में, यानी 95-96 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मैं काम करता था बैटरी इन्वर्टर का, 1 kV तक का। 500 वाट तो बनता ही था 1 kV तक का। एक इंस्टीट्यूट में लगाना था, तो मैं बना करके दिया था कि कंप्यूटर चलाने के लिए, 7-8 कंप्यूटर थे उनके पास, तो बोले थे, तो उस समय मैं काम करता था ये। लेकिन अब तो अलग ढंग का आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट बदलते गया, क्योंकि जो चीज कमी रहती है अगले वाले में सुधार होता है। जैसे कुछ वीडियो में कमी रहेगी, अगले में सुधार होगा। आज की वीडियो में जो कमी रहेगी वो अगले वीडियो में सुधार होगा। तो सुधार हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब, ये तो हो गया कि जब भी इधर से दिए और इस तरफ ले लिए, यानी आउट हो गए, तो वो अलग हो गया। यहाँ पे देखिए कि अगर 230 वोल्ट एसी इसके अंदर देंगे, अगर ये छेड़ा कम रहेंगे, तो यहाँ पे हमको अगर 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट एसी ही मिलेगा ना, डीसी नहीं मिलेगा, एसी मिलेगा। तो यहाँ भी और यहाँ आप देख लीजिए। अब देखिए, मैं बोला था बीच में आपको कि यहाँ पे एक जरूरत है आपको, जो कि आप सभी लोग के पास होने चाहिए। तो क्या चीज है? ये होता है सिंपल ट्रांसफार्मर। सिंपल ट्रांसफार्मर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा। स्टेपलाइजर का भी जानना चाहेंगे तो मैं स्टेपलाइजर का भी बता दूंगा, क्योंकि ये सब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मत समझिए मैं घमंड से बोल रहा हूँ, घमंड नहीं, क्योंकि मैं किया हूँ, ये सब किया हूँ। ट्रांसफार्मर का हम वायर लेके आते थे और कोर लेके आते थे। जो कोर आती है उसमें बोलते थे कि जापानीज कोर है और यूक्रेन का है, तो अलग अलग कोर आती थी। टाटा का कोर अपना, जो अपने यहाँ की चलती थी लोखंड की कोर। तो कोर के अंदर जो परसेंटेज होता है, जो जितना कोर नरम और मुलायम होगी उतना ट्रांसफार्मर बेहतर होता है। जैसे हमारी एसी में लगने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत बेहतरीन कोर होती है, ठीक है। और जो अभी हम लोकल में जब भी खरीदने जाते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर खरीद के लाते हैं बोलते हैं कि 1 एम्पियर 500 मिली ले लेते हैं, 1 एम्पियर का लेते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर नहीं चलता है।
आपने देखा होगा कि उसे लगा देंगे तो बिना लोड का ही वो गर्म होता है। जब उसके ऊपर लोड देंगे तब वो उसकी हालत खराब हो जाती है। 5 से 6 महीने जाते जाते या साल जाते जाते उसकी बाइंडिंग यानी जो प्लास्टिक का कोर होता है वो सड़ करके गिर जाता है, नहीं उसके अंदर से हीट हो करके वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन कंपनी का जो ट्रांसफार्मर होता है सालों साल चलता है, वैसे ही चलता है। क्यों? क्योंकि कोर अच्छी होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर वायर भी परफेक्ट डाला जाता है, और अभी जो मार्केट में है सब एल्युमिनियम है क्योंकि सस्ता पड़ता है। 1/3 का अंतर पड़ता है। मतलब 1 किलो जहां कांपर लगेगी, 1 किलो कांपर जहां पे यानी 3 किलो जहां पे कांपर लगेगा वहां पे 1 किलो एल्युमिनियम से काम चल जाएगा। और दाम सीधा देख लो, एल्युमिनियम 500 रुपये किलो तो कॉपर 1000 रुपये किलो, तो कितना अंतर पड़ता है। इसलिए सभी मैन्युफैक्चर लोग यही काम कर रहे हैं कि एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर बना दो, निकाल दो। तो यहाँ पे सिंपल ट्रांसफार्मर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सिंपल ट्रांसफार्मर का मतलब जैसे हम कैपलर लगाते हैं ना, कैपलर में क्या करते हैं कि एसी लाइन से संपर्क तोड़ करके हम डीसी की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि बीच में कोई करंट फ्लो ना हो। तो वैसे ही इसका सिंपल ट्रांसफार्मर का यही है, ये बना लेना जरूरी है अपने पास। तो 230 वोल्ट उसमें इनपुट होगा और 230 वोल्ट भी आउटपुट होगा। लेकिन इसकी बाइंडिंग में और इसकी बाइंडिंग में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आगे चल के इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। देखे हो, ट्रांसफार्मर से भी कम्युनिकेशन होता है, वहां भी ये इस्तेमाल होगा। छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा, हाँ सिटी जैसा। तो सिटी, अच्छा सिटी भी है, सिटी भी है। तो ये चीज आएगा बार बार, मैं बोल रहा हूं ना कि ये चीज यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आगे चल के बोलने की जरूरत नहीं है। सिटी पीटी, पीटी हो गया पावर ट्रांसफार्मर, सिटी हो गया करंट ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे आ गए तो देख लिए कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ही है। यहाँ पे आ गया तो चोक के रूप में आ गया, या तो इंडक्टर बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि ये फिल्टर कॉइल है। तो ये है एक ही चीज। और इसका क्या है, ये वाला, इसे समझते हैं ये वाला कि इसके अंदर कैसे है। इसकी एक आदत है, ये अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। इसको अगर इसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे तो ये बदलने नहीं देगा, ये रोकेगा करंट को पहले, फिर इसके बाद छोड़ देगा। बोलेगा ठीक है भाई छोड़ दिया। जैसे स्प्रिंग होती है, हम दबा जब तक दबाएंगे उसको, प्रेस करेंगे तो हम बल लगा रहे हैं। सोचिए अभी मैंने लिया ऐसे और स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो पहले हम दबाएंगे ऐसे, और जैसे ही यानी ये फोर्स हो गया, पावर हम दे रहे हैं इसमें, पावर दिए दबाए इसको, और जब छोड़ेंगे तो ये दबाना शुरू कर देगा। तो प्लस हम इसको पहले मान लेते हैं तो ये माइनस हुआ, दब रहा है। लेकिन जैसे ही हाथ हटाएंगे तो ये दबाएगा, तो प्लस ये हो गया, माइनस हम हो गए, हाथ हटाए ना। तो वैसे ही ये बदल गया ना, पहले पहले माइनस था, जब भी वो धक्का दिया तो प्लस दिया, सेम वही चीज यहाँ पे है। वैसे ही वर्क करता है, दिमाग में बैठा हुआ ऐसे ही वर्क करता है। क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो डीएसओ पे देखेंगे, उसमें दिखेगा इसका कर्व बनता है। जब भी करंट देंगे तो इसमें कर्व बनेगा, ऐसे जो हमने चालू किया तो फटक करके यहां से चलने लगता है, लेकिन इसका बनेगा ऐसे, ऐसे यहां से चालू होगा इस तरह जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूं इस तरह जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, वो डीएसओ में ही देख पाएंगे। यहाँ पे 230 वोल्ट। अब वाटेज की बात आएगी, इसका वाटेज जैसे अगर आपके पास बड़ा ट्रांसफार्मर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम ट्रांसफार्मर। आप बोल करके बनाएंगे वो सिंपल ट्रांसफार्मर दे देगा। इसमें ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इधर देखो, ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर जो होते हैं एसी में हमारे कितने तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर 3। कौन कौन सा? एक स्टेप डाउन, जब भी 230 दिया और यहाँ पे 12 वोल्ट आया तो डाउन हुआ ना, तो स्टेप डाउन, तो इसे स्टेप डाउन बोलेंगे। अब इसके बाद 230 दिया, हम यहाँ पे 400 वोल्ट ले रहे हैं, तो ये हो गया स्टेप अप।
अब इसके बाद अगर जो हम यहाँ पे 230 दिए और 230 लिए तो ये हो गया सिंपल ट्रांसफार्मर। तो सिंपल ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं आइसोलेट आइसोलेट बनाने के लिए। आइसोलेट का मतलब कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपने निगेटिव दिया है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेज यहाँ पे दिया आपने, तो इसके बीच में कोई संपर्क नहीं है, यानी इस तरफ से कोई संपर्क नहीं है, ये डायरेक्ट आप यूज के लिए लेंगे, तो इसका कोई संबंध नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसको अगर जमीन में ग्राउंड कर देंगे तो फिर वही चीज बन जाएगा ये। तो इसका संपर्क नहीं देते हैं, तो हाथ में अगर ये लगे तब भी और ये लगे तब भी आप करंट नहीं लगेगा, लेकिन दोनों लगेगा तो करंट लगेगा। दोनों लगा तो करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर इधर से करंट इंटर होगी और इस तरफ से तो पूरा, हाँ, तो फिर लगेगा करंट। और ऐसे रहेगा, एक हाथ में लिए तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप जीरो पे हो, यहां भी हाथ लगेगा तो जीरो पे हो, लेकिन जैसे दोनों लगेगा तो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक भी लगेगा तो लगेगा क्योंकि पैर आपका जमीन में है। यहाँ पे अगर आपने एक हाथ लगाया है, यहाँ पे दूसरा कोई आया इधर हाथ लगा दिया तो फिर लगेगा करंट, दोनों लोग को लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। तो अपने टेबल पे या अपने जो सेटअप है उसमें ये लगाना जरूरी है। इसमें क्या क्या चलाते हैं, सोल्डर लगाएंगे, डीएसओ लगाएंगे। डीएसओ के लिए तो परफेक्टली ये जरूरी होता है। अगर एडाप्टर से है तब तो वो साइड हो गया, क्योंकि एडाप्टर से होगा तो एसएमपीएस के जरिए आ रहा है, नहीं तो सोल्डर में तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि सोल्डर कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं और रखते समय हमारी जो पीसीबी है चालू है, तो वहां पे लगाते समय, क्योंकि हुआ है मुझसे गलती 10 साल या 15 साल पहले। तो ये हो गया स्टेप अप, स्टेप डाउन और सिंपल। तो सिंपल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता है। अब आता है स्टेपलाइजर के अंदर जब इसका इस्तेमाल होगा। कमेंट जरूर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट करेंगे तो स्टेपलाइजर का भी वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसकी संख्या एसी की हमेशा ज्यादा रहेगी। ये 230 का है तो 230 के टर्न्स उसके हिसाब से रहेंगे, और जितना टर्न्स पर टन ये लेगा, मान लो कि अगर ये 230 है, 230 चक्कर में 230 चक्कर लगाने के बाद पहली बाइंडिंग है, तो सेकेंडरी में कितना बनाना रहेगा वोल्टेज, तो यानी इसका मतलब हो गया कि पर टर्न एक चक्कर में 1 वोल्ट। तो 230 चक्कर है, मानने के लिए मैं बोल रहा हूं, करने के लिए नहीं, मान लिए। तो यहां पे 230 चक्कर 230 वोल्ट के लिए, तो अगर हमें यहाँ पे 2 वोल्ट बनाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 चक्कर, बस ऐसे ही है, 2 चक्कर, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहीं पे एक चीज और समझ लेते हैं, और यही आगे आएगा काम। इसे हटा दीजिए, 230 की सप्लाई अब भी नहीं दिए है। अब यहाँ पे 230 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट निकाले थे ना, अगर 2 वोल्ट एसी यहाँ पे देंगे तो इधर कितना बनेगा, 230 तो नहीं बनेगा, हाँ 230 ही बनेगा, 2 वोल्ट, हाँ 2 वोल्ट से 230 फिर बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि 230 वोल्ट बन जाएगा, लेकिन नहीं, पहले समझो, वो जब भी मैं प्रैक्टिकली करूंगा तब मैं बताऊंगा कि वहां पे कैसे है, क्योंकि अभी अगर वो मैं करूंगा तो फिर दूसरी तरफ, क्योंकि इतने में ही मैं कितनी बार आगे और पीछे चला गया, उस बीच में कूद रहा है, स्टेपलाइजर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको लिया, अभी ये कल भी वर्क करना पड़ेगा, यानी इसका कई सीरीज बनाना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा, और ये कहीं भी रहेगा तो आपको भी समझने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। इसमें से 2 कॉइल निकाल लिए तो ये क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। इसके जो टर्न्स हैं और जो वायर की गेज है वो भी मायने रखती है, और वही सब करता है। लेकिन जैसे ही आपके सामने ये आएगा, आप ये तुरंत बता देंगे कि हाँ यहाँ पे है, तो इसका काम क्या क्या हो सकता है। 2 बाइंडिंग हुई, इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर के रूप में है। अभी सीटी में क्या होता है, जो बोले ना सीटी, हाँ, तो सीटी में कैसे होता है बोले ना
कि यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे पहले समझ लो कि 2 वोल्ट अगर यहाँ पे 230 दिए तो 2 वोल्ट यहाँ पे बना, तो उसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है? अगर कोई काम, ये हर जगह पे आपको ये वीडियो में कई बार मिलता है और वहां पे सब लोग देखते हैं, लाखों की व्यू हो जाती है देखने वालों की। मतलब वो देखते हैं, बोलते हैं कि वाह वंडरफुल, मतलब बहुत आश्चर्यजनक है उनके, लेकिन होता नहीं है। एक यहाँ पे अगर उस हिसाब से जनरेटर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक अल्टरनेटर ले लो, यानी मोटर ले लो, ये मोटर हो गया। एक क्या गिर रहे हो क्या? देखो, यहाँ पे अल्टरनेटर ले लिया, यहाँ पे मोटर ले लिया, छोड़ दो, यहाँ पे मोटर, यहाँ पे अल्टरनेटर। अगर ये 230 वोल्ट पैदा कर रहा है और ये 230 वोल्ट पे चलने वाली है, तो क्या इसका तार एक दूसरे में जोड़ देंगे और इसके पुल्ली पे एक बेल्ट लगा देंगे ऐसे, और इसको घुमा देंगे, तो क्या ये चलते रहेगा पूरी जिंदगी? हाँ, कभी नहीं चलेगा। होता क्या है कि कोई भी डिवाइस 100%, समझ रहे हो, 100% नहीं रिजल्ट देती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, हमेशा लॉस होगा। जैसे हमारे पास अभी आगे चल के देखेंगे, जो भी बनाएंगे उसमें लॉस होगा ही होगा। जब भी कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में तो लॉस होगा ही होगा। तो वही चीज यहाँ होती है। यहाँ पे 100% अगर जो अल्टरनेटर है ये 230 वोल्ट तैयार कर रहा है, यानी जो पावर तैयार कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 वाट तैयार किया, तो 100 वाट तैयार करने के लिए यहाँ पे एनर्जी जो लॉस हुई है ना, वो ज्यादा होगी, 100 वाट से ज्यादा होगी, यानी 110 वाट होगी। जो एनर्जी लॉस होगी वो 110 वाट होगी, यानी 10 वाट जो है ये इसको जनरेट करने में, इसमें जो पैदा हम करा रहे हैं उसके लिए हो गई। तो और मोटर ठीक उसका उल्टा लेगा 100%, लेकिन 100% वर्क नहीं करेगा, वो करेगा 90%। बहुत अच्छा क्वालिटी रहा तो कुछ और बढ़ा लेगा। लेकिन अब यहां पे तो 10% ये गया और यहां भी गया, चलने में भी गया, पैदा करने में भी गया, तो चलेगा कैसे ये? या तो 20% हमेशा डालते रहो, यानी हम 95 इसको मान लेते हैं, तो 5% यहाँ पे और 10% यहाँ पे, 15% लॉस है यहाँ पे, तो 15% हमें हमेशा डालेंगे तभी ये चलता रहे, तो संभव ही नहीं है। बात खत्म करो। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 10% का लॉस होता है कोर में। अभी कोर में जो मैग्नेट बनती है वो कैसे बनती है, वो भी अभी बाकी है, क्योंकि वो इंटरनली है, रहते तो हैं हर जगह पे वो मैग्नेट में। क्या एल्युमिनियम का इसमें डालेंगे तो एल्युमिनियम का भी होगा? एल्युमिनियम की कोर रहेगी तो क्या ट्रांसफार्मर काम करेगा? नहीं करेगा। जब करता है वो लोखंड पे करता है, क्यों? लोखंड में मैग्नेट मिलता है। हाँ, पीतल का लगाएंगे तो नहीं होगा। कहां पर लगाएंगे तो लेकिन फेराइट लगाएंगे तो होगा। हाँ, चलो ठीक है, जानते हो। तो 2 वोल्ट यहाँ पे देंगे ना, तो 2 वोल्ट 230 तो नहीं बनेगा, लेकिन 180 से कम भी नहीं बनेगा। इधर भी लॉस हुआ, इधर भी लॉस हुआ, तो लेकिन बनेगा, वोल्टेज बनेगा। और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अब इसका अगले स्टेप में ट्रांसफार्मर ही मैं लेता हूं और ट्रांसफार्मर को खत्म कर लूंगा, साथ में पावर सप्लाई का भी चलता रहेगा बीच बीच में। कमेंट आप लोग को करना है, कमेंट आप लोग को बहुत जरूरी है कमेंट करना। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं, अगला क्या रहेगा वो अभी लिख लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी छूट जाएगा। ट्रांसफार्मर से डीसी बनाएंगे, पहले ट्रांसफार्मर से डीसी बनाएंगे, कितने तरह से बन सकता है और कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, उसका पावर वाट निकालेंगे और आगे लोड देंगे, लोड को घटा बढ़ा करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए